हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे एचपी पटवारी रिक्रूटमेंट के बारे में और इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या एजुकेशनल एक तरह से क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, क्या एज लिमिट है और क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है। इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये भर्ती कब तक जो है हमें देखने को मिल सकती है और एग्ज़ाम कब तक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचपी पटवारी की बात करें तो पिछले साल से ही यहाँ पे एक तरह से ये बातें चली थी कि एचपी पटवारी की जो है वो भर्ती होगी, रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि फील्ड है, डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक तरह से आप बात कर सकते हैं कि वर्किंग हैंड्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी ऐसे मामले हैं जो कि रेवेन्यू में अभी लटके पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग हैंड्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार की भी ये मंशा है या सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है पटवारी की भर्ती हो जाए और फिर जाके जो एक काम है वो स्मूथली हो सके, ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम है। तो आज हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है इसका रहेगा और क्या-क्या इसकी जो एज और अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले तो एज लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ठीक है। यदि आपकी जो एज है 18 इयर्स मिनिमम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पटवारी के लिए, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 45 इयर्स है तो आप जो हैं वो एचपी में पटवारी बन सकते हैं, ठीक है। तो एज वाला ये पहला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा आई थिंक यहाँ से क्लियर है। सिलेबस में सबसे पहले बात करें तो आपके 4 इम्पॉर्टेंट जो इस तरह से कंपोनेंट है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, और इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि पूछा जाता है दैट इज़ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आपको जो है वो क्या देखने को मिलता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जितना भी सिलेबस आपको यहाँ दिख रहा है वो एचपी पटवारी में पिछले बार जो था वो पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय और दूरी है, लाभ और हानि, संख्या और आयु, पाइप और टंकी, समय और कार्य, साधारण ब्याज, संभावना, औसत, एलसीएम और एचसीएफ। कुल मिला के जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो 10th के लेवल का होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है वो भी 10th के लेवल का होगा, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप सभी को पता ही होगा कि 10+2 है, ठीक है। यदि आप जो हैं वो 10+2 किए हुए हैं तो आप इसके लिए जो है वो एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का क्या सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पैरा कंप्लीशन होगा, एरर करेक्शन है, स्पेलिंग टेस्ट है, और इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट है, फिलअप्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। आइडेंटिफाइड एरर्स है, सिनोनिम्स है, प्रेपोजिशंस है, एक्टिव पैसिव है, ठीक है, होमोफोन्स है। ये सारा कुछ आपको जो है वो इंग्लिश के सिलेबस में देखने को मिलेगा। अगले कंपोनेंट की बात करते हैं तो अगला हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ हिंदी। और हिंदी भी जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बात करें यहाँ पे हिंदी के सिलेबस की तो यहाँ पे बर्तनी परीक्षण है, मार्ग समापन है, विलोम शब्द है, बाकी पूरा करना है, उपसर्ग है, एक तरह से प्रत्यय हैं, मुहावरे हैं, रिक्त स्थान है और परिवर्तन, बाकी सुधार, त्रुटि सुधार सामग्री, ये सब कुछ जो है वो आपको हिंदी के सिलेबस में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो इसका जनरल पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जितना भी चाहे हिस्ट्री है, इसके लिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीनों को लेके हुए हमें जो है यहाँ पे चलना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें तो इकोनॉमिक्स है, इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, ये आपको नेशनल लेवल पे तो स्टडी करना ही हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन जो हैं जैसे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाएँ या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आ सकते हैं। इसके अलावा साइंस, जनरल साइंस के भी कुछ एक क्वेश्चंस आपको जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको जो है इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन 4 कंपोनेंट्स में जो ये 4th वाला कंपोनेंट है ये थोड़ा सा वाइड है। इसमें आपको करंट अफेयर भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगी, आपको हिस्ट्री भी आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 4th वाला जो कंपोनेंट है इसको काफ़ी इन डेप्थ में करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी यदि इसकी
एचपी पटवारी की यदि हम सैलरी देखें तो सैलरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आप कह सकते हैं 10,000 से स्टार्ट है और 35 तक इसकी सैलरी जो है वो रहती है। तो सैलरी कुल मिला के ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा एक तरह से आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है। कुल मिला के 900 के करीब आप जो हैं वो वैकेंसीज़ पटवारी की मान सकते हैं एचपी में। ठीक है, और बात करें तो एग्ज़ाम जो है मोर लाइकली मई या जून तक हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन हमें फेब एंड या फिर हो सकता है कि मार्च तक देखने को मिल जाए। और एग्ज़ाम जो है वो मई से पहले पहले या मई जून तक जो है इसका एग्ज़ाम मोर लाइकली हो सकता है। बाकी जो भी इस पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।